सुप्रभात छात्रों। हमने अब तक गद्य पद्य विभाग देखा। अब हमारे पाठ्यक्रम में तीसरा भाग है विशेष अध्ययन, जिसमें कि नुक्कड़ नाटक है। वो हम बाद में देखेंगे। मैंने वो ऑफलाइन जो है कॉलेज में शुरू किया है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मैं पढ़ाने वाली ही हूँ। उसके बाद हम देखने वाले हैं व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी ये जो विभाग है तुम्हारे लिए नया है। इसमें आपको परीक्षा के लिए 14, 15, 16 पाठ है। 14वां पाठ है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। उसके बाद 15वां पाठ है, आपको देखिए अपने किताब में, जिसका नाम है समाचार जन से जनहित तक। इसके बाद है 16वां पाठ रेडियो जॉकी। यहाँ तक का पोर्शन हमें देखना है। उसके बाद 17वां जो पाठ है ये अध्ययन नई दृष्टि, ये हमें परीक्षा के लिए नहीं है। तो अब मैं व्यवहारिक हिंदी का जो पहला पाठ है, माने 14वां अनुक्रमानिका के अनुसार, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। तो देखिए छात्रों, इसके लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़के जी। लेखक परिचय मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्य काश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, उनका कहानी संग्रह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सुखती आदि उनके कविता संग्रह है। मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है। अब हम देखेंगे भाषण। ये कौन सी कला है? देखिए भाषण तो जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। भाषण करना एक कला है। इस कला का उद्देश्य छात्राओं को अपने तथा श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखेंगे हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारीपरक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो देखिए ये पाठ जो है माने भाषण है, भाषण का एक अंश है जो कि डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने एक कार्यक्रम में किया है। अब उन्होंने इस भाषण की शुरुआत देखिए किस प्रकार की है। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत कराना माने आपको मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है।
तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमें हिंदी भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए, उसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, और अगर हम हिंदी भाषा लेकर अध्ययन करेंगे तो अपना भविष्य जो है हम कैसे उज्जवल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की सारी जानकारी उन्होंने इस भाषण में दी है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। देखिए छात्रों, हिंदी जो है हमारी देश की, भारत देश की राजभाषा है। इसका प्रयोग देश विदेश में होता है। हिंदी के द्वारा रोजगार की संभावनाएं आज निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रोजगार का अर्थ है नौकरी। हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का उद्देश्य एक तो पहला है ज्ञान अर्जित करना, और साथ ही साथ हमारा भविष्य उज्जवल करना और पैसे कमाना, नौकरी प्राप्त करना। तो हिंदी भाषा लेने के बाद हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसकी सारी जानकारी इस पाठ में हमारे लेखक ने हमें दी है। आज अनेक क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध है। प्रस्तुत भाषण के अंश के द्वारा लेखक ने देश विदेश में हिंदी के माध्यम से उपलब्ध होने वाले रोजगारों की विस्तृत एवं रोचक जानकारी हमें दी है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हिंदी विषय लेने के बाद हमें कौन कौन सी उपलब्धियाँ, रोजगार, नौकरी लग सकती है। देखिए, आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। देखिए छात्रों, ऐसे तुम्हारे मन में भी कभी सवाल उत्पन्न हुआ होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा तुम्हें। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। आज हिंदी भाषा लेने से हमें कौन कौन से क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं या रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे लेखक ने बहुत सुंदर विस्तृत ऐसी जानकारी हमें दी है। तो हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। विपुल का अर्थ है बहुत सारे अवसर, माने इसके जो मराठी में हम उसे कहते हैं संधि उपलब्ध है। और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व जो है बहुत नज़दीक आ गया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। माने अगर हम किसी देश से व्यापार करना चाहते हैं तो उस देश की भाषा को हमें अपनाना पड़ता है, अवगत कराना, उसका परिचय हमें होना चाहिए। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए, हमारे भारत देश में भी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद माने वस्तुएं बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय जो है बढ़ा रही है। तो देश में, अंतर्राष्ट्रीय देश में हमारा भारत देश अनेक भाषाओं से ये जुड़ा हुआ है। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, राज्य है, अंतर्राज्य है, अंतर्देशीय है। तो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमें उनकी भाषा जो है आनी चाहिए। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि जो भारत देश के सारे लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसलिए हिंदी कितनी अनिवार्य है इसका हमें